बेलन, सिलेंडर। बेलन एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें दो सर्वांगसम एवं समांतर वृत्तीय पृष्ठ एक वक्र पृष्ठ के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। बेलन के उदाहरण पाइप, ट्यूबलाइट इत्यादि। वृत्तीय पृष्ठों के बीच की लंबवत दूरी को बेलन की ऊंचाई तथा वृत्तीय पृष्ठ को बेलन का आधार कहते हैं। वृत्तीय पृष्ठों यानी कि आधार के केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड बेलन का अक्ष कहलाता है। बेलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिलेंडर। लंबवृत्तीय और तिर्यक बेलन। जब दो आधार ठीक एक दूसरे के ऊपर हों तथा अक्ष आधार के साथ समकोण बनाता हो तो उसे लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। आकृति 15। यदि लंबवृत्तीय बेलन के एक आधार को थोड़ा सा खिसका दिया जाए जिससे अक्ष आधार के लंबवत न हो तो उसे तिर्यक बेलन, ऑब्लिक सिलेंडर कहते हैं। आकृति 16। बेलन का पृष्ठीय जाल, नेट ऑफ सिलेंडर। एक ऐसा बेलन ले जिसके दोनों सिरे बंद हों। माना इस बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h इकाई है। जब हम बेलन आकृति 17 के कोर को काटकर फैलाते हैं, आकृति 18 और 19, तब हमें बेलन का पृष्ठीय जाल नेट प्राप्त होता है। बेलन के पृष्ठीय जाल में आयत की लंबाई यानी कि बेलन का वक्रतल 2 पाई r इकाई तथा चौड़ाई बेलन की ऊंचाई h इकाई और दोनों वृत्तीय सतहों की त्रिज्या r इकाई है। करके देखें। पहला, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले बेलन का पृष्ठीय जाल नेट बनाइए। दूसरा, ड्राइंग पेपर का उपयोग करते हुए 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन बनाइए। लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ r त्रिज्या तथा h ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय जाल आकृति 20 के 2 के समान दिखेगा। इस संदर्भ में आयत की चौड़ाई बेलन की ऊंचाई h के बराबर तथा आयत की लंबाई वृत्त की परिधि 2 पाई r के बराबर है। अतः बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH वर्ग इकाई और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन दोनों आधारों का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर बराबर 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर बराबर 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r कोष्टक बंद वर्ग इकाई, जहां r बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई h है। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन घनाभ के आधार का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई का गुणनफल होता है। यहाँ दी गई आकृति 21 एक घनाभ है जिसके आधार में भुजाओं की संख्या के बढ़ने से आकृति 21 में क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यह धीरे धीरे लंबवृत्तीय बेलन बनता जाता है। यह इसलिए कि आधार धीरे धीरे वृत्त के और करीब जाता रहता है। जब इसके आधार की भुजाओं की संख्या असीमित हो जाती है तब यह आधार वृत्त बन जाता है और पूरी आकृति लंबवृत्तीय बेलन आकृति 22 जैसे बन जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेलन के आयतन का सूत्र हम घनाभ से प्राप्त कर सकते हैं। बेलन का आयतन उसके आधार के क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। माना बेलन के आधार की त्रिज्या r इकाई तथा ऊंचाई h इकाई हो तो बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई बराबर पाई r का वर्ग गुणित h बराबर पाई r वर्ग h घन इकाई। पेज नंबर 356 करके देखें। पहला, एक कागज की शीट ले, उसे लंबाई की तरफ से मोड़कर एक बेलन बनाएं। प्राप्त बेलन का क्षेत्रफल एवं आयतन प्राप्त करें। अब इसी शीट को चौड़ाई की ओर से मोड़कर प्राप्त बेलन का आयतन एवं क्षेत्रफल प्राप्त करें। प्राप्त आयतन और क्षेत्रफल के बारे में आप क्या कह सकते हैं? दूसरा, 5 रुपए के कुछ सिक्के लें और अलग अलग संख्या में सिक्कों को एक के ऊपर एक जमाएं। इस तरह से प्राप्त आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन निकालें।
क्षेत्रफल एवं आयतन प्राप्त करने के लिए आपने किन किन तरीकों का उपयोग किया? वक्र पृष्ठ व आयतन की गणना। अक्सर आयतन मापने के लिए बेलनाकार बर्तनों का उपयोग होता है। इसके अलावा यह पता करना होता है कि किसी धातु की बेलनाकार वस्तु को बनाने में कितनी धातु लगेगी अथवा किसी बेलनाकार डिब्बे पर रंग करने में कितना रंग खर्च होगा अथवा कितना कागज इसे पूरी तरह लपेट लेगा। इस सब के लिए हमें बेलन के वक्र पृष्ठ व आयतन की गणना करनी होगी। आइए देखें यह गणना कैसे करते हैं। बच्चों, क्या आपने अपने घर के आसपास कुआं देखा है? या फिर अपने घरों में लगे हुए नलों के पाइप को तो आपने देखा ही होगा। बिल्कुल इसी प्रकार ये जो बैटरी है, इसका उपयोग भी आप आए दिन करते हैं। और ये देखिए, ये कांच की जो बोतल है, इस प्रकार की बोतलें घर में यूज होती हैं। साथ ही प्लास्टिक के डब्बे, ऐसे छोटे बड़े डब्बे जिनमें आप घर के अलग अलग प्रकार के सामान रखते हैं। ये है सीडी रखने का डब्बा और ये है सेलो टेप का रोल। क्या आपको इन सभी सामग्रियों में कोई विशेष आकार दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, ये सभी बेलनाकार हैं। बच्चों, बेलन के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये एक त्रिविमीय आकृति है और त्रिविमीय आकृति को हम द्विविमीय आकृति से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं हम फिर से ये आयताकार शीट और इस आयताकार शीट से हम बनाएंगे बेलन। तो बच्चों, हमने ये एक आयताकार शीट ली है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी। यदि हम इसे इसकी लंबाई कहें और ये इसकी चौड़ाई हो तो यहाँ हमें दो प्रकार से बेलन मिल जाएंगे। एक बार इस शीट से मिलेगा बेलन जब हम इसे इसकी लंबाई के अनुदिश घुमाएंगे और एक बार हमें मिलेगा जब हम इसे चौड़ाई के अनुदिश घुमाएंगे। तो जब मैंने इसे इसके चौड़ाई के अनुदिश घुमाया तो देखिए एक बेलन हमने बनाया है इसी साइज की शीट से। ये है, ये देखिए। तो जब हमने बेलन बनाया तो इसके दो आधार, ये आधार कैसे हैं देखिए, ये वृत्ताकार है। यहाँ पर भी ये वृत्ताकार आधार हमें बेलन के मिलते हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार जब हम इसे इसकी लंबाई के अनुदिश घुमाते हैं तो हमें ये जो बेलन मिलेगा, ये देखिए, ये बिल्कुल इस प्रकार का होगा। और इसमें भी ये इसके दो जो है, ये देखिए, ये इसका वृत्ताकार आधार। ठीक है। अच्छा बच्चों, बताइए कि ये जो आधार आपको दिखाई दे रहा है, इस आधार की परिधि, क्योंकि ये वृत्ताकार है, तो ये क्या कहलाएगी? उसकी परिधि। क्या आप इसकी परिधि के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये जो हमें आधार मिला था, ये कब मिला था? जब हमने इस शीट को इस प्रकार घुमाया था। तो ये जो वृत्त आपका बना, इसकी परिधि क्या है? ये वास्तव में इस शीट की चौड़ाई है। तो आपको इसके वृत्त की परिधि कैसे मिल जाएगी? यदि हम इस चौड़ाई को नाप लें तो हमें मिल जाएगा इस बेलन के आधार की परिधि, और परिधि से हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमने त्रिज्या ज्ञात करके देखिए इसके ये जो आधार को है इस शीट में इस प्रकार उकेर लिया है। ठीक है। तो अब हम इनकी सहायता से बात कर सकते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ और बेलन के आयतन की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ की। ये देखिए, ये हम यदि इसे इस प्रकार इसके आधार के ऊपर रख दें तो आप देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब ये वक्री सतह जो बेलन की आप देख रहे हैं, इसे हम बेलन का वक्री पृष्ठ कहते हैं। इसका मान कैसे निकलेगा? इसके लिए सूत्र आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये हो गई वृत्त की परिधि और यदि इसका गुणा हम इस बेलन की ऊंचाई, अभी इसे h मान लेते हैं, तो परिधि कितनी हुई वृत्त की? 2 पाई r, और उसका गुणा हो जाएगा बेलन की ऊंचाई से, यानी कि 2 पाई r h। ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ, 2 पाई r h वर्ग इकाई। अब यदि हमें बात करनी है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की, तो इस वक्री पृष्ठ के अलावा आपको उसमें जोड़ना होगा इन दोनों आधारों के क्षेत्रफल को। तो ये दोनों आधार का क्षेत्रफल कितना है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर, एक और पाई r स्क्वायर, यानी कि जो संपूर्ण पृष्ठ हुआ वो क्या होगा? वक्र पृष्ठ, यानी कि 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, यानी कि 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर।
जिसे हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो मिलेगा 2 पाई r, ब्रैकेट में हम लिखेंगे r प्लस h वर्ग इकाई। अब अंत में बात कर लेते हैं हम बेलन के आयतन की। बेलन के आयतन के लिए फिर से यदि हम इसे ध्यान से देखें तो देखिए अब हमें बात करनी है इस बेलन के द्वारा जो अंदर घिरा हुआ क्षेत्र है वही इसका आयतन है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो सर्कल, ये जो वृत्त है, इसके अंदर जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो कैसे मिलता है हमको? उसके क्षेत्रफल से, यानी कि पाई आर स्क्वायर से। और उस पूरे घिरे हुए क्षेत्र को यदि इसकी ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो हमें मिलेगा बेलन के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, यानी कि उसका आयतन। जो अंदर जो क्षेत्र उसने घेरा हुआ है वही आयतन कहलाता है। तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच घन इकाई, यानी कि बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। तो हमने देखा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और बेलन का आयतन। जो हमको मिला था, बेलन का वक्र पृष्ठ हमें कितना मिला? 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मिला 2 पाई आर कोष्टक में r प्लस एच वर्ग इकाई। और बेलन का आयतन मिला पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई।